तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर में हमको यहाँ पर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्मॉल कैप कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड भी कर चुका हूँ। इसके कल क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं, नंबर्स कैसे आए हैं और कितनी गिरावट हुई है आज के दिन इस स्टॉक में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में भी। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स के स्टॉक में यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो एक ऑल्टरनेट और किस तरीके से आप यहाँ पर विद लॉजिक अपना निवेश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए आईटी सेक्टर में क्यों गिरावट आ रही है, एक छोटे से आर्टिकल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। लेटेस्ट आर्टिकल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रही है। कल के दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था करीब करीब 1.81% अब यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है राइज हो चुकी है और जिसकी वजह से मार्केट्स में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली जब भी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होगी तो इमर्जिंग मार्केट्स में उसका प्रेशर देखने को मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, पैसा अपना सेफ एसेट्स में डालते हैं, जो जो प्राइसी वैल्यूएशंस हो जाते हैं जिस भी इमर्जिंग मार्केट्स के इंडाइसिस की, तो उसमें से पैसा निकल के एक सेफ एसेट्स में जाता है और वो बॉन्ड यील्ड वहां पर प्रोवाइड कराता है। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आईटी सेक्टर की। तो जब भी दोस्तों देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो टेक स्टॉक्स में भी हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए जैसे ही बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेसर रिटर्न मिलते हैं अपनी होल्डिंग कंपनीज पे, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी तो जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनका हाई रिटर्न बना पड़ा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जो फ्यूचर क्लै कैश फ्लोज़ हैं, उनकी ग्रोथ आना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डेफिनिटली अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट अगर फेड बढ़ाता है, तो ब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है, तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो बोरो कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए, उनका दोस्तों वहाँ पर थोड़ी-सी अर्निंग्स हमको डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलती है और इसी की वजह से जो टेक स्टॉक्स हैं, जो आईटी स्टॉक्स हैं, वो ओवर वैल्यूड ऑलरेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एक्सपेंसिवली प्राइस्ड हैं, तो उसमें से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए इनवर्स रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बॉन्ड यील्ड बहुत कम बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि हर साल हमको बढ़ती हुई देखने को मिलती है, हर क्वार्टर बढ़ती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हमको होती हुई देखने को मिलेगी, डिजिटल अडॉप्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो टेक स्टॉक्स हमको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेक्टर की ग्रोथ जबरदस्त है। अगर आप देखिए नेस्डेक का जो इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है, उसमें देखिए आप कितनी तगड़ी गिरावट हो रही है, क्योंकि उसमें जो है एक टेक का जो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा है। एप्पल, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, मेटावर्स, तो ये सारे स्टॉक्स आपको देखिए अच्छी खासी गिरावट पे देखने को मिल रहे हैं और यही चीज हमको इंडियन इंडेक्स में इसमें टेक जो आईटी इंडेक्स है उसमें भी हमको देखने को मिल रही है। तो ये एक, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड है आईटी सेक्टर में तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी की बात यहाँ पर दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर क्या कनेक्शन है, क्यों आईटी सेक्टर में हमको गिरावट देखने को मिल रही है और क्या हमको करना है, अभी हम आगे भी चलेंगे उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसके बारे में ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ, वो है दोस्तों मेस्टेक। कल ही क्वार्टर 3 के नंबर आए हैं मेस्टेक के। नंबर डिसेंट आए हैं, इतने अच्छे भी नहीं आए, लेकिन दोस्तों इतने खराब भी नंबर नहीं आए। लेकिन स्टॉक में आज हमको देखिए करीब 12% की भारी गिरावट देखने को मिली है। अब मैं आपको नंबर्स थोड़े से बताना चाहूंगा। तो टोटल इनकम में देखिए ईयर ऑन ईयर करीब करीब 24% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में करीब 18% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन आप देखिए, एबिटा मार्जिन भी हमको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं करीब करीब 12% के आसपास, और ईपीएस भी हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक है। अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन की बात करें, मार्जिन में हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 21 का था, सॉरी 21% का था यहाँ पर पिछले क्वार्टर में, 23 का था इसी क्वार्टर में पिछले साल, लेकिन अब की बार हो चुका है 21% का। तो थोड़ी बहुत मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो असली खेल हुआ है वो हुआ है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से गिरावट हुई है वो हुआ है यहाँ पर अट्रिशन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं करीब करीब 28% का अट्रिशन हुआ है, जो कि हाईएस्ट अभी मुझे देखने को मिल रहा है। हमने देखा टीसीएस तो ऑलरेडी एक लीडर है, इसको टीसीएस को छोड़ते हैं 15% का था, लेकिन इन्फोसिस में भी आई थिंक 24% का था, विप्रो में आई थिंक 22% का था, माइंड ट्री में भी 20% का था, और
एलटीटीएस में अराउंड 17% का था, लेकिन मेस्टेक में हमको 28% का, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी अट्रिशन हमको देखने को मिला है। तो ये कंसर्न है किसी भी आईटी कंपनी के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रिशन होगा उतने ज़्यादा इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और जो मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं किसी भी आईटी सेक्टर के, वो होती है दोस्तों यहाँ पर उनके एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉही जो है एक मेजर फैक्टर होता है, एक मेजर कॉस्ट होता है किसी भी आईटी सेक्टर के लिए, जो कि एक मेजर एक्सपेंस होता है किसी भी आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पर हायरिंग हो गई और रिटेंशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मेजर एक्सपेंसेस हमको एम्प्लॉय के रूप में देखने को मिलता है किसी भी आईटी सेक्टर में। तो अगर इतना अट्रिशन हो रहा है तो ये एक मेजर कंसर्न कंसर्न की बात है। और इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे थोड़े बहुत मार्जिन्स भी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये है कि इतने ज़्यादा मार्जिन डिक्लाइन नहीं हुए हैं, 23% से यहाँ पर 21% हुए हैं। तो स्टिल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एफिशिएंटली मैनेज किया है अपने मार्जिन्स को। और साथ ही में आप यहाँ पर अगर देखें तो न्यू क्लाइंट्स जो ऐड किए हैं पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं। आप देख सकते हैं Q3 FY21 में 57 थे, 25 है। तो ये भी एक जो है एक्टिव क्लाइंट्स भी हमको कम होते हुए देखने को मिले हैं पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। तो ये भी एक कंसर्न है। तो देखिए वैल्यू नंबर्स तो डिसेंट आए हैं, लेकिन अट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है और जो क्लाइंट एडिशन है, न्यू क्लाइंट एडिशन, वो कम होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो इसी की वजह से आज हमको 12% की भारी गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकल चार्ट पे देख चलते हैं। टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई है, एक मेजर सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है। तो अब क्या करना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक अच्छी जो है यहाँ पर ग्रोथ आती हुई हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम बात करें, देखिए यूके तो इनका एक मेजर पोर्शन जो है रेवेन्यू यूके से तो आता ही है। यूके की गवर्नमेंट इनके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, कई सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। साथ ही साथ इनका फोकस भी यूएस में शिफ्ट हो रहा है, मतलब अपनी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को ये बढ़ा रहे हैं। हिरल चंद्राना जी का जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है एज ए ग्लोबल सीईओ इन दी आई थिंक जुलाई और अगस्त के मंथ में, तो वो एक अच्छा यहाँ पर एक मूव हो सकता है, जो कि उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पर हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। दूसरी ज्योग्राफीज़ में भी, रोमानिया में भी इन्होंने अभी एक नया ऑफिस ओपन किया है, तो वहाँ पर भी ये ग्लोबल ऑफिसेस को वहाँ से केटर करेंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मुझे लगता है इसमें मैं तो बने रहने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपका यहाँ पर कन्विक्शन है तो आप भी बने रह सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए मेस्टेक में ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली रिस्क भी है, क्योंकि यूके का इनका जो है क्लाइंट रेवेन्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ज्योग्राफिकल क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तो है ही, लेकिन वो मुझे लगता है ये आगे आने वाले समय में मिटिगेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब ये उस तरफ फोकस कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों एक मेजर कंसर्न कि यहाँ पर इनके अट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिले हैं। और इंडस्ट्री वाइज हमको ये अट्रिशन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है मेस्टेक में ही है ये, मेस्टेक में हालांकि थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज ये चीज़ हमको एक प्रेशर बनती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए अट्रिशन हो रहा है तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ हायरिंग बढ़ रही है, टैलेंट वॉर जो है आईटी सेक्टर में बढ़ रहा है, उसकी वजह से अट्रिशन हो रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ हायरिंग बढ़ रही है। तो लेटरल हायरिंग में करीब करीब 25 से 30% का प्रीमियम कंपनीज दे रही हैं। तो ये एक बड़ा एक्सपेंस इनके हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये एक इसमें अगर पॉजिटिव मैं ढूंढूं तो इसमें पॉजिटिव ये है कि दोस्तों आईटी सेक्टर में डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर में हमको बने रहना चाहिए, अच्छी कंपनीज में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम देखिए लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन भी है, अट्रिशन के पीछे रीजन मैं आपको बताऊं तो देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है, जहां पर नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं। और 2 लाख जॉब्स तो आई थिंक स्टार्टअप्स ही क्रिएट कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ रहा है, हाइब्रिड जो है वर्किंग मॉडल को बढ़ावा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हाई अट्रिशन हो रहे हैं। और एज पर द रिपोर्ट्स Q4 में भी अट्रिशन का मामला ऐसे ही हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉक्स में और गिरावट आती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ती है, तो टेक जो सेक्टर है उसके जो वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं, मुझे लगता है वो डिसेंट होते हुए नजर आएंगे और वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। तो एसआईपी मेरे ख्याल से दोस्तों आपको यहाँ पर लगानी चाहिए अच्छी आईटी कंपनीज में। तो ये हो गया दोस्तों कुछ जानकारी। अब यहाँ पर ये देखिए गिरावट आई है, तो गिरावट में मौके भी हमको ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि एलटीटीएस की बात करें तो एलटीटीएस के नंबर भी बहुत बेहतरीन आए थे, बहुत पॉजिटिव नंबर थे, लेकिन स्टिल गिरावट हुई। तो मार्केट में वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं टेक स्टॉक्स के। तो और वैल्यूएशंस को मार्केट यहाँ पर दोस्तों अब आप समझिए कि पनिश कर रहा है। थोड़े से भी अगर नंबर्स खराब आ रहे हैं तो उसको पनिशमेंट मिलती हुई देखने को मिल रही है। और एलटीटीएस की बात करें, माइंड ट्री की बात करें, विप्रो की बात करें, आपने ये चीज़ सब में देखी है कि थोड़े से भी नंबर खराब आ रहे हैं, जो हैवी वैल्यूएशंस इनको मिल रहे थे, तो उसमें पनिशमेंट अब मार्केट इनको देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पनिशमेंट में वैल्यूएशंस डिसेंट हो रहे हैं कई कंपनीज के, तो वहां पर हमको एसआईपी जरूर करनी चाहिए। और बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में दोस्तों देखिए वैल्यूएशंस इसके भी आपको पता है करीब करीब 130 के पीई पे ये स्टॉक चल रहा है, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये तो हम मानते हैं। अब यहाँ पर 28 जनवरी को इसके नंबर आने वाले हैं, लेकिन
अब नंबर अच्छे आए तभी दोस्तों इस स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिलेगी और नंबर्स में थोड़ा-सा भी यहाँ पर इधर-उधर हुआ तो मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, मतलब कि स्टॉक अच्छा खासा गिर सकता है। मेरे को लगता है अगर 40% ग्रोथ यहाँ पर नहीं आई ना हैप्पीएस्ट माइंड की, तो भैया यहाँ पर इसको फटकार लगती हुई देखने को मिलेगी। तो 28 जनवरी का दोस्तों यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। 28 जनवरी को इसके नंबर आने वाले हैं। अगर ये नीचे करेक्शन होता है तो मेरे ख्याल से अपॉर्च्युनिटी होगी हैप्पीएस्ट माइंड्स में लॉन्ग टर्म की निवेश करने की, और अगर नंबर्स अच्छे आए तो डेफिनिटली निवेश कर ही सकते हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, टेक स्टॉक्स में और करेक्शन हो सकती है तो हम कौन सी कंपनी में निवेश करें, क्या स्मॉल कैप में करें, मिड कैप में करें या फिर टियर 1 कंपनीज़ में करें, टियर 2 में करें, क्या करें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको यहाँ पर समझ नहीं आता है, कन्विक्शन आपकी लो हो जाती है, किसी स्टॉक में अगर गिरावट आती है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहूँगा, वो है दोस्तों यहाँ पर नेटफिट का, यानी कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी, आप इसमें ज़रूर निवेश कर सकते हैं। एक ईटीएफ है, आपके जो भी यहाँ पर जिस भी आप डिस्काउंट ब्रोकर का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसपे आप नेटफिट लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे ख़्याल से आपको इस पे निवेश करना चाहिए, अगर आप कंपनीज़ में निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि बेसिकली अ, ये जो ईटीएफ है, इसमें जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, वो आपको देखने को मिल जाएँगी। देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, टेक, एलटीआई, माइंडट्री, एम्फैसिस, कोफोर्ज, एलटीटीएस, तो ये सारे स्टॉक्स आपको इस ईटीएफ में भी देखने को मिल जाएँगे, और जब भी इस ईटीएफ में गिरावट आए, तब आप इसको बाय कर लीजिए। आई थिंक ₹37-38 के आसपास ये ईटीएफ चल रहा है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो नहीं पढ़ सकता, मतलब जिसको यहाँ पर ट्रैक करने का इतना टाइम नहीं है, जो यहाँ पर मॉनिटर नहीं कर सकता इंडिविजुअल कंपनीज़ को, तो मेरे ख्याल से ईटीएफ यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है। जब भी ईटीएफ में करेक्शन आए, आप इसको बाय कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर हमको डेफिनिटली ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है और टेक स्टॉक्स भी लगातार हमको ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। डिजिटल अडॉप्शन लगातार बढ़ रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, तो टेक स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इसीलिए आपको यहाँ पर नेटफिट का ऑप्शन अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं जाना चाहते तो। अगर हम देखिए अगर आईटी इंडेक्स की बात करें, तो करीब-करीब ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, एक मेजर सपोर्ट पे अपने ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं अच्छी कंपनीज़ को या फिर इस इंडेक्स को। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।